हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सबका प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। सावन मास का पावन अवसर शिव भक्ति की धारा में बहने का समय है। जब घटाएं गहराती हैं और गंगा जल की बूंदें धरा को पावन करती हैं, तब हर हर महादेव की गूंज से गूंजता है सारा ब्रह्मांड। वही शिव है जो सरल है, सौम्य है और संहारक भी, जिनकी कृपा मात्र से जीवन का अंधकार दूर होता है। आइए अध्याय 24 के इस दिव्य प्रसंग में हम शिव महिमा का गुणगान करें, श्रद्धा और समर्पण के साथ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मिच्चित का आख्यान। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक ये प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर हम सब उस दिन उत्सव करेंगे। भगवान ने उन लोगों की भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने अनेक वर दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न मित्रजीत नामक एक राजा हुआ था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला तथा अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर जान न्यौछावर करती थी। लेकिन अचानक वह पाखंडियों के साथ में रहने लगा और वह राजा, जो कि कभी धर्मात्मा था, अब अधर्म में लग गया। वह वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता था और वर्णाश्रम धर्म से बहुत ईर्ष्या द्वेष करता था। हे तात, इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश में हो गया। यमदूत उसे पाश बंधन में बांधकर यम के समीप ले गए और दुष्ट संगति में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा और यातनाएं दी गई। फिर उसे नरक में गिराया गया। वहां भी उसे बहुत काल तक अत्यंत पीड़ा और यातनाएं दी गई। नरक भोग कर अपने पापों के कारण उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा और एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस वैश्य की देह में प्रविष्ट हुआ वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया। मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के रक्षकों ने उसे उस वैश्य की देह से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता रहा। दैव योग से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा। उसने वहां हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुंच गया। यमदूतों से त्यक्त होकर वह दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को सविधि करने के लिए कहा है। ये व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं।
जो इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे तात, वह वैकुंठ में देवमान से 1 लाख वर्ष तक अनेक तरह के भोगों को भोगकर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है। वह इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ रहित राजवंश में उत्पन्न होता है। विद्वानों को चाहिए कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करें तथा सर्व शोभा समन्वित कृष्ण जन्म का एक जगह संभार इकट्ठा करें। जिस जगह पर व्रत और उत्सव सहित पूजा होती है वहाँ पर कभी भी पर चक्र का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करता है। जिस घर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की पूजा होती है वहाँ सब प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं तथा प्रेत आदि का भय नहीं होता। संसर्ग में भी जो भक्ति द्वारा अव्यर्ग मन से व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप ताप से छूटकर हरि के चरणों में पहुंच जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।